वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात हो रही है पाकिस्तान की गुर्बत की। ये गरीबुल वतनी नहीं है, बल्कि ये वो गुर्बत है जो इफलास से मुशाबे है, जो इफलास से मुताबिकत रखती है, यानी पुअर होना। इन पाकिस्तान का 100वां नंबर है गरीब तरीन ममालिक में। हमने यहाँ बात की थी, एक बुजुर्ग मौजूद थे, उन्होंने ये फरमाया था कि पाकिस्तान में करप्शन की भी एक वजह है जिसकी वजह से पुअर है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि गैर मुस्तकिल पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान शदीद तरीन मुआशी ख़तरात से दरपेश है। ये सूरत हाल अगर रहेगी तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? वर्ल्ड बैंक की बात भी एक तरफ और तमाम फोरम्स की बात एक तरफ, लेकिन बात शुरू होगी यहाँ से। जनाब, आप फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान गुर्बत का शिकार। सबसे ऊपर टॉप से जब अब तक करप्शन खत्म होगी ना। अच्छा, 64 बरस गुजर गए, 64 साल गुजरने के बाद भी सही नहीं हुआ। मुखलिस कोई नहीं है भाई, कोई ऑनेस्ट। अच्छा ये बताएं, क्या मैं और आप मुखलिस हैं? हम भी अपने काम से मुखलिस, हम भी नहीं है। सवाल यहाँ से देखिए, मैं सवाल, क्या मैं और आप मुखलिस हैं? मुखलिस बन सकते हैं? खुलूस है हमारे अंदर? वतन से मोहब्बत करते हो? पाकिस्तान से प्यार करते हैं? बिल्कुल मुखलिस हैं? बिल्कुल हम मुखलिस हैं। ये मुझे बता दें, मुखलिस किसे कहते हैं? खुलूस के मतलब क्या, जरा बताइए पूरी दुनिया को, क्या है खुलूस? देखिए, खुलूस तो यही है कि आप अपने मतलब जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं, ठीक है, आप उससे पूरे तरीके से आप मोहब्बत उससे करते हो और पूरा हिब्बुल वतनी का जज्बा आपके अंदर पूरा सरशारी के। अच्छा, हुब्बुल वतनी का जज्बा, हुब्बुल वतनी का जज्बा क्या क्या डिमांड करता है हमसे? हुब्बुल वतनी का क्या क्या होना चाहिए हमारे अंदर? कम से कम डिमांड तो हुब्बुल वतनी का जज्बा यही करता है कि हम उसके अपने वतन के लिए जान दे दें। अच्छा, वतन के लिए जान दे दें तो सबसे आखिर बात है। उससे पहले क्या करें? बच्चों को पढ़ाएं, माशरा साफ करें, हैं या ना करें? क्राइम करें या ना करें? ना करें। तालीम आम करें, आम करें तालीम। लोगों को समझाएं कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है अच्छी। अच्छा, एक दूसरे का एहतराम करें। बिल्कुल करें। अच्छा, अगर हम अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो एक दूसरे की मदद करें। पाकिस्तान मदद करें या ना करें? पहले ये बता दें, एक दूसरे की मदद करें। हम एक दूसरे ठीक है, नाउ कैरी ऑन। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। 97 अरब डॉलर हमारे स्विस अकाउंट्स में मौजूद हैं। अच्छा, कौन कहता है कि पाकिस्तान गरीब है? अच्छा, वर्ल्ड बैंक कहता है भाई, अब बात आई है। वर्ल्ड बैंक कहता है, बैंक जो कहता है जो हमारे इदारे करप्ट हैं, हमारा निजाम जो है, जो हमारी आवाम है जो मुश्किलात में है इस वक्त, इस वजह से। वरना हमारे सियासतदान, हमारे लीडर्स के पास 1 अरब 40 करोड़ डॉलर है। मैं नाम नहीं लूंगा, 1 अरब 40 करोड़ डॉलर हैं, उसकी असास ने शो किए हैं। अच्छा, इसके बावजूद कितने ही हम नहीं। अच्छा, तो फिर ये मुझे बताएं कि 100वें नंबर पर क्यों है गरीब तरीन मुल्क? पाकिस्तान 100वें नंबर पे गरीब नहीं है। पाकिस्तान के पास हर तो ये रिपोर्ट गलत है क्या? कुदरती वसाइल हमारे पास इतने हैं। पाकिस्तान के पास कोयला इतना है जिससे हम बिजली बना सकते हैं। हमारे पास लोड शेडिंग। अच्छा, एक सेकंड, ये आपने बात की यहाँ पर, जरा नाजरीन आप भी ये बात समाज फरमाइए और हाजरीन आप भी ये बात समाज फरमाइए। बहुत इंटेलिजेंट बात की आपने। क्या कहते हैं आप? कोयला है हमारे, कोयला है बलोचिस्तान में जिसको हम निकाल नहीं चाह रहे। हम कोयला सिंध में है, थर के अंदर, थर में भी है ना कोयला, थर में भी है, और उसको हम निकलवा नहीं पा रहे। और वो भी हम अपनी जमीन को बिजली दे सकते हैं। बेचने का कोयला के दूसरे मुल्कों को बिजली 100 साल तक दे सकते हैं। आप 100 साल तक दूसरे ममालिक को बिजली दे सकते हैं? क्या आप यकीन करते हैं इस बात पे? एक सेकंड जी, बताएं जरा, इस तरफ आ जाएं, लाइट में आ जाएं प्लीज, थोड़ा सा लाइट में बताइए। घर का कोयला इतना हमारे पास जिससे आप अच्छी खासी पे 100% आप कर सकते हैं। इसके तो क्यों इस्तेमाल नहीं हो सकता? हमारे जो सियासत है जो मारे जाते हैं। हाँ जी, ये बड़े साहब को भी देंगे, क्या कह रहे हैं जी? इन लोगों का कमीशन मारा जाता है। कमीशन से क्या मराद है? अगर जैसे चाइना ने कहा था मैं आपको बिजली देता हूँ 300 रुपए फी जो है ना घर में पर हेड। अच्छा, मुझे बताएं, आप लोग सियासतदान तो नहीं है? हम पब्लिक नहीं है। अच्छा, आप आम आवाम हैं? अच्छा, आवाम तो सच बोलती है ना, झूठ बोली। तो ये देखने वालों को जरा बताइए कि ये अवामी जज्बात हैं, ये अवामी कलमात हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे। इनको किसी इलेक्शन में नहीं खड़े होना, इनको ना सदर बनना है ना वजीर आजम बनना है। ये तो कह रहे हैं कि भाई हमें इंसान मान लो। वो इलेक्शन में जी बताइए भाई, 300 रुपए पर मंथ एक घर को अगर बिजली चाइना दे रहा है, तो सबसे बड़ा ये जो हमारे सियासतदान जो इन चीज़ों को रोके, उनसे आप ये पूछें आप ये क्यों नहीं लागू होने दे रहे हैं? इनके बाद इसमें पैसे लाजिम आते हैं, क्यों नहीं लागू होने दे रहे हैं? ठीक है, 300 रुपए जो है मतलब ये आवाम क्या मना करेगी? आप एक 10-10 हज़ार रुपए बिल भेज रहे हैं और 300 रुपए क्यों नहीं लागू होने दे रहे? सिर्फ सवाल ये करें कि जो लाने वाले हैं क्यों नहीं ला रहे? 300 क्यों नहीं ले रहे? बांग्लादेश क्या है? हमारा ही मुल्क था, वो कहाँ पहुँचा? आज उसके यहाँ डॉलर सस्ता है, हमारे यहाँ महंगा है। क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, बताइए। यहाँ पर आप देखें, एक मिनिस्टर जब निकलता है
200 गाड़ी का प्रोटोकॉल उसको पूरा मिलता है। वो गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं? अवाम के पैसे से। जो ये टैक्स हमारे डिडक्ट कर रहे हैं, विदहोल्डिंग टैक्स, सेल टैक्स, वो सारे जाते ये हैं। तमाम लोग जानते हैं बात। क्या आप लोग जानते हैं कि तमाम प्रोटोकॉल आपके पैसों से होता है? तो क्या आप इस प्रोटोकॉल के हक में हैं? देखिए ये आवाम मना कर रही है। जी 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 बताएं, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। ईरान का वजीर आज़म साइकिल पे जाते हैं। भाईजान आप बताएं। ईरान का वजीर आज़म साइकिल पे जाता है और ये लोग 100 गाड़ियां लेके जाते हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है। बात हो रही है। जी 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 बताइए। मैं एक एग्जांपल इस तरह दूंगा कि मेरे घर में KSC का बिल आया 13,000 रुपए। सही है, आवाम से पैसे लिए जा रहे हैं। मैं गया बिल जमा कराने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अभी इतना जमा करा दे, नेक्स्ट टाइम आपका कम आएगा। तो मैंने कहा ये अभी इतना क्यों आया? कहने के कि हम इसलिए ज्यादा बेचते कभी कभी बना के, तो जिसका जो जमा करा रही है अवाम, हम उसको उसी तरह ज्यादा बेचते रहेंगे। अच्छा मुझे एक और बात बता दें, सिर्फ बिल ही आता है या बिजली भी आती है? माशाल्लाह पाकिस्तान में बिल ही आता है, बिजली नहीं आ रही। 24 घंटों में से 12 घंटे बिजली गायब है। अच्छा मुझे बताएं, 100वें नंबर पे पाकिस्तान को गरीब तरीन मुल्क माना जा रहा है। आपको लगता है गरीब तरीन मुल्क? बनाया गया है, गरीब मुल्क है नहीं है, इसको गरीब बनाया गया है। ये तो मादियात से माला माल मुल्क है। अच्छा मुझे एक बात बता दें, मुझे गरीब बनाने से क्या फायदा होता है? गरीब बनाने से अमीरों का फायदा होता है। जितना भी दूध का रेशो देख लें, अगर आप इस महंगाई को सिर्फ कंट्रोल कर लें, सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल कर लें, जो कि आज दूध का रेशो कहाँ पहुँच चुका है। ये गरीब आवाम दूध लेने के लिए, पानी मिला दूध आज 70 रुपीज पर kg है। अच्छा आप अंदाजा ये लगाए अगर आप कहाँ पहुँच। अच्छा ये हमारे मुल्क में जो लोग उमरा कहलाते हैं, बड़े लोग, एलीट क्लास, बड़े बड़े लोग, नाम नहीं लूंगा, क्या उनको पता है कि ये दूध मिला, पानी मिला हुआ दूध कैसा होता है? उनको तो खालिस मिला हुआ होता है। नहीं पता, में कोई पता नहीं। वो ऐवानों में बैठे हुए हमारे वजीर खुराक को ये पता नहीं कि आज जो है ना, जिस चीज का जो हम खा रहे हैं उसके रेटों का पता नहीं है। क्या वजह क्या है इस बात की? सर उसकी करप्शन वजह है, उसको अपने करप्शन से गरज है, वो खाए पिए चलता रहे। उसको एहसास होना, जैसे अगर बस में अगर हम गरीब आदमी सफर करते, वो अगर बस के अंदर सफर करे तो आप उससे मालूम करें सर, तो उसको मालूम है बस में किससे मुसीबत खाया जाता है। 10 लाख खर्चा है। हाँ जी 10 लाख खर्चा है रेवेंट का रोज का, और आवाम 10,000 में भी गुजारा नहीं। अच्छा एक बात, अच्छा जी वाले साहब आप भी आए बाहर से, फरमाइए। इस तरफ आ जाइए जरा। रेलवे वाले जी जो क्या नाम है उसका, हर वक्त वो बेटा रहता है। एक कायम अली शाह है, उसके गले को देखो और बात करने को देखो। अच्छा और वो अपनी उहदे पे बैठा हुआ। अच्छा ये तो इस उहदे के नहीं कि उसको तो कोई सही होटल में भी नहीं। बड़े साहब पाकिस्तान 100वें नंबर पे गरीब मुल्क है, मानते हैं आप ये बात? कौन बोलता है भाई? नहीं गरीब कैसे? फिर लिखने से क्या हुआ? क्या फायदा क्या हुआ लिखने से? नहीं होता है। हाँ अच्छा ये मुझे बताएं, इस मुल्क को अमीर कैसे बनाया जा सकता है? ऐसे अगर नुमाइंदे लिए जाएं, देखिए जो मोरूसी क़यादत है ना, जो ऑलरेडी चल रही है, अगर ये खत्म हो जाए और एक गरीब आवाम के उसमें से नुमाइंदा उठाया जाए तो वो बेहतर हो सकेगा, उनके लिए बेहतर सोचेगा। जाके चला आ रहा है जो गरीब आदमी हो, वो आएगा। जो मीडियम क्लास है, जिसको एहसास हो कि यार ये हमारी तकलीफ है, खानदानी बड़ा आता है, उसको क्या पता होता है कि खानदानी सिस्टम अच्छा ये मुझे बताएं, पाकिस्तान के ज़खायर 5 नंबर दुनिया में टॉप 5 ज़खायर मौजूद है हमारे पास, ठीक है? हमारे पास गोल्ड मौजूद है, पता है आपको ये बात? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्या फायदा होगा गोल्ड अगर मौजूद है तो? गोल्ड मौजूद होंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों करेगी। इस्तेमाल नहीं हो सकता? सर छुपाया गया है ना, मतलब इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसियां। अच्छा आपके पास कोयला मौजूद है, बिजली आप रेंट की खरीद रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? सर इसलिए कि एक्सपोर्ट पे तवज्जो नहीं दी गई, ये सिर्फ इंपोर्ट बेस इसको कंट्री बना दिया गया है। हमारा मुल्क 2004 से ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है। अच्छा एक सवाल भाई साहब, बड़े साहब एक बात बताएं, आपके घर में अगर सब्जी उगती है तो क्या आप बाजार से सब्जी खरीद के खाएंगे? तो फिर हमारे घर में जब कोयला है तो हम बाजार से बिजली क्यों खरीदते हैं? ऐसे नहीं है कि ये करप्शन करते हैं, ये करप्शन पैसे बनते हैं लोगों के, पैसे बनते हैं। हमारे मुल्क में पेट्रोल है, डीजल है, सोना है, चांदी है, तमाम तरीन फसलें हैं। पाकिस्तान इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन ये लोग कोई नहीं इंपोर्ट नहीं, हम तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं भाई साहब। लेकिन ये बात है कि हुकूमत करप्शन से बचेंगे तभी जो है ये। अच्छा आपके ख्याल में आने वाले कितनी सदियों में हमारे मामला सही हो सकते हैं? सर ये अगले 10 साल में भी हो सकते हैं अगर हम मजबूत कौम बन के। अच्छा ठीक है, अच्छा अगले 10 साल में। जनाब मुझे एक बात बता दी कि पाकिस्तान के अंदर ज़खायर हैं, दुनिया में नंबर 5 के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़खीरे हैं। कोयला हमारे पास है,
हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास बेहतरीन मौसम मौजूद है, हमारे पास बंदरगाह मौजूद है, तो फिर हम गुर्बत की तरफ क्यों हैं? उनको इस्तेमाल में अभी लाया नहीं जा रहा है ना, अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा, क्यों इस्तेमाल में लेके नहीं आते? ऊपर के लोग जो है बैठे हुए करप्ट लोग। हाँ, अब करप्ट लोग, न्यू क़यादत आनी चाहिए, न्यू क़यादत। जी, अब एक ही इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो उनके पेट कहाँ से भरेंगे? वो हमेशा तमाम चीजें न्यू क़यादत आनी चाहिए। अच्छा, कमीशन के चक्कर से अपनी जेब पर रही है उनकी, बाहर से इसलिए इम्पोर्ट कर रहा है, या अपनी चीज कोई नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा है, इसलिए ले रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट का फायदा है, इसमें किकबैक्स बनते हैं, इसमें पैसे आते हैं। जी, बड़े साहब जगह दीजिए। जी, अभी जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है रेंटल का, अब उसमें देखो आप, वो कह रहा है वो 250 जो है ना वो दे सकता था पावर, 40 दे रहे तो आवाम से कितना पैसा उसका। सुप्रीम कोर्ट की मिसाल तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं जिनको कोर्ट कचहरी के मामला नहीं पता होते। हम तो 2 और 2 4 की बात कर रहे हैं। क्या इंसानियत को फरोग दे सकता है हमारा वतन? बिल्कुल दे सकता है। हाँ जी, हम सब इंसान है और इंसानियत के नाते इस मुल्क में रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। अच्छा, क्या हम आज एक बात, क्या हम आज वादा कर सकते हैं कि हम फिरका वारियत की सरकूबी कर देंगे? हम किसी फिरका वारियत को नहीं मानते, हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं, किसी कत्ल को नहीं। अच्छा, क्या जी बताइए। ये बात कहूँगा, इस कौम को, इस अवाम को फिरका वारियत में बांटा गया है, अदरवाइज ये आप एक अच्छा, फिरका वारियत में बांटने से सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है, बता सकते हैं आप? हुकूमत को फायदा होता है, एलीट क्लासेस होते हैं, उनको फायदा होता है, अवाम को वो अमेरिका को होता है, गैर मुल्कों में भी होता है इसके अंदर। इसमें एक इशू तो ये होता है कि कोई भी इशू आया हुक्मरानों का, उन्होंने अवाम में कोई इशू खड़ा कर दिया, लड़वा दिया, सब अवाम की तवज्जो वहाँ पर मरकूज हो गई, असली काम कर लिया, असली काम कर लिया। ऐसा होता है, असली काम हो जाता है। जितने भी सीटें हैं कराने वाले, यानी घर में किसी के कोई मेहमान आया, बच्चे को नहीं मिलवाना, बच्चों का टॉफी खरीद के ले आओ, बच्चे टॉफी खरीदने चला गया। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात है, क्या इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है या नहीं है? क्या हम इंसानियत की बुनियाद पे इस पाकिस्तान को तरक्की से हमकिनार कर सकते हैं? तो क्या ये हम आज वादा कर सकते हैं इस पूरी दुनिया के सामने, अल्लाह के सामने? बिल्कुल सर, हम नहीं और किया हुआ है, आवाम तो करती है, ये करे ना। हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान का हशर उस घर जैसा ना हो, पाकिस्तान का हशर उस घर जैसा ना हो कि जिसको पूरा खानदान मिलकर बर्बाद कर देना चाहता है, उस घर को पनपने नहीं देना चाहता। पाकिस्तान का हशर ऐसा होना चाहिए कि जिससे पूरा खानदान मोहब्बत करे और इस पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखे। उसके लिए जरूरी बात यह है कि घर के रहने वाले लोगों को यह फैसला करना पड़ेगा कि हम एक साथ हैं या हम बिखरे हुए हैं। किसी शायर ने कहा था कि फैसला घर के मकीनों को यह करना होगा, घर को घर रखना है या घर को मकान रखना है। फैसला आप ही को करना पड़ेगा, फैसला आपका है, क्योंकि आप अवाम हैं उन लोगों के मुकाबले में कि जिनके पास हुकूमत के कलमदान हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान इस गुर्बत की फहरिस्त से वापस निकलकर एक अमीर मुल्क बन जाए और लोग खुशहाली जिंदगी गुजारें और लोग यहाँ पर अमन व अमान से रह सकें और ये अमन अमान का गहवारा बन जाए। मुझे इजाजत दीजिए। अगर आप